हाय दोस्तों, बहुपद पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। इसी तरह हमारे YouTube चैनल में बने रहिए और एक एक सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एकदम कंसेप्ट के साथ। इतना अच्छा कंसेप्ट आपको ऑफलाइन से भी बेटर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 7 साल से ऑफलाइन बैच पढ़ा रहे हैं। अभी हमारा ऑफलाइन कोचिंग चलता है मोतिहारी में। आइए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो भी मैट्रिक के स्टूडेंट है उसको इन्फॉर्म कीजिए, वहाँ शेयर कीजिए ताकि उसका भविष्य बन सके। आइए सबसे पहले यहाँ 3.1 है, सॉरी 3 पॉइंट, हम कुछ चैप्टर छोड़े हैं। 2.1, 3.1 और 3.2। इस चैप्टर को छोड़ने का पर्पस है कि यह ग्राफ वाला चैप्टर है। जो भी यह चैप्टर छोड़े हैं इसको जैसे समाप्त होगा इसका अलग वीडियो बनाकर हम डाल देंगे। आप लोग सिर्फ बने रहिए पूरा विश्वास के साथ, आपको एक एक क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ मिलेगा। आइए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह 3.3 में दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दो चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब वैसा समीकरण जिसका घात 1 हो लेकिन जिसमें दो गो चर संख्या हो, एक्स वाई या एस, माने दो गो चर हो, एक्स वाई हो या एस टी हो, कोई भी दो चर हो जिसका घात अधिकतम घात 1 हो, उसको हम सॉल्व करना है। इसमें कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। 3.3 में कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है? एक का मान दूसरे में पुट करना, एक का मान दूसरे में पुट करना। प्रतिस्थापन विधि देखिएगा, यहां समझिएगा। यह समीकरण 1 हुआ, यह समीकरण 2 हुआ। अपने सुविधा अनुसार समीकरण 1 से या समीकरण 2 से x या y का मान निकाल लेते हैं, और 1 से निकालते हैं तो 2 में रखते हैं, 2 से निकालते हैं तो 1 में रखते हैं। इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? 1 + y बराबर 14। यहां देखिएगा, तो x बराबर क्या होगा? या प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। यही हमारा हो गया क्या? समीकरण 2। यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब यह समीकरण 1 से निकाले हैं तो किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। अब यहां देखिएगा, यह समीकरण x का वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, यानी समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए यह फायदा है। और इंग्लिश मीडियम में मैथ पढ़ाने का मेन पर्पस है। हिंदी इंग्लिश में मैथ में कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में हिंदी वालों के लिए सबसे बड़ा फायदा है कि यदि आप इंग्लिश मीडियम से मैथ बना रहे हैं तो आपका एक समझ लीजिए नंबर नहीं कटेगा, लेकिन हिंदी मीडियम से बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं नंबर काट दिया जाता है। अभी मैंने कितना लड़का इंग्लिश मीडियम से दिया था, कुछ हिंदी मीडियम से दिया था, दोनों का रिजल्ट देखने के बाद मालूम चला है जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है उसका नंबर नहीं कटा, जबकि हिंदी मीडियम वाला खूब अच्छा से बनाया था, खूब मेहनत करने के बाद भी नंबर कट गया। तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का चेंज है, थोड़ा मोड़ा चेंज है। तो जो भी हिंदी मीडियम वाला जिनको दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। हालांकि हम बता ही रहे हैं, और इंग्लिश मीडियम वाला लोग के लिए तो ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, पीछे हम कुछ हिंदी मीडियम वीडियो बनाए, अब इसके बाद से जो भी वीडियो आएगा पूरा इंग्लिश मीडियम मैथ होगा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। इसके बाद भी जिसको हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। यह समीकरण 3 होगा। तो समीकरण 2 यही ना, x - y बराबर 4। x का मान x लेना है तो x की जगह पर यही ना मान रखेंगे, तो 14 - y, यह y बराबर 4। यहां देखिए x की जगह पे यही ना रखेंगे, या माइनस है, -y -2y, 14 प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, सॉरी प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा? 14 + 4, यानी 14 में से 4 जाएगा -10 होगा, यानी -10। या 2 गुना इधर आएगा तो क्या होगा? भागा होगा। 2 से 2 कट गया, 2 × 10। अब यहां देखिएगा, 2 × 10 यानी y का मान 5 आ गया। जो y का मान आया उस समीकरण 3 में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 यही ना है, x बराबर 14 - y, y यानी 14 - y,
y के जगह पर कितना रखेंगे 5, तो 14 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 9, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 9। लिख देंगे हेंस, हेंस का मतलब अतः x बराबर 14 9 और y बराबर 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक एक क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में कुछ नहीं, बस समझ में आ जाए भाषा आप लोग अपने से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ देखिए 14 में से 5 जाएगा 9 होगा, यानी x बराबर 9 y बराबर 5, यही आंसर हो गया। अगला भी चलते हैं। अब यहाँ देखिएगा यह दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हालांकि एक बना दिए, अगर अच्छा से समझ में आ गया होता तो दोनों बना लेते, लेकिन फिर भी हम एक एक क्वेश्चन बनाएंगे। आपके लिए हम मेहनत करें, आप थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिव मिले और वीडियो बनाते रहे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 तो ठीक है, समीकरण 2 बाटा में दे दिया है, तो इसको बाटा से मुक्त करने के लिए क्या कीजिए, बाटा का जोड़ आता है 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा, नहीं कटता है तो गुना कर लेते हैं 6, 3 दूना 6, 2 बार में तो 2 में s से गुना करते हैं कितना हो जाएगा 2s, s है या 2 है समझिएगा, या s है 2 तिहाई 6, 3 बार में तो यह हो जाएगा 3 से t में गुना होगा 3 या 6, यह हो जाएगा 2s प्लस 3t, और 6 भागा है इधर आएगा तो क्या होगा गुना होगा, 6 गुने 6 यानी डायरेक्ट लिख दीजिए 36। यह अब समीकरण 2 हो गया। फ्रॉम, अब समीकरण 1 से लीजिए या 2 से, अपने सुविधा से प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 या 2 से x का मान या s या t का मान निकाल लीजिएगा, और 1 से निकालिएगा तो 2 में रखिएगा। आइए यहां ध्यान दीजिएगा, या समीकरण, अब समीकरण 1 से इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 यही ना है s माइनस टी। समीकरण 2 से भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 आसान लगा इसलिए 1 लिखे हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो s बराबर क्या हो जाएगा आप खुद सोचिए 3, या t माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब यह समीकरण 1 से जो निकला वह समीकरण 3 हो गया। 2 से भी s या t का मान निकाल सकते हैं, एक आसान था तो इसलिए निकाल सकते हैं, t भी पहले लिख सकते हैं, उससे मतलब नहीं, t या s अपने सुविधा के अनुसार, यहाँ s प्लस में या माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा अपने सुविधा के अनुसार। अब समीकरण 1 से निकाले हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे, 2 से निकाले रहते तो 1 में रखते, अभी नहीं कि समीकरण 1 से निकाले 1 में रख देना, समीकरण 1 से निकाले तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है 2s, लिख दे रहे, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। तो समीकरण 2 में x का मान s का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है 2s 3t 36 यानी 36। अब यहां देखिएगा s यही ना है, इसी s की जगह पर नहीं पूरा मान रखेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा, s की जगह पर क्या मान रखेंगे 3 प्लस t, आई हो जाएगा 3t और 36, 2 तिहाई 6, 2 में t से 2t, यह हो जाएगा। अब यहां देखिएगा प्लस है उधर जाएगा तो माइनस होगा, 3 2 5, दोनों एक जाति का है, दोनों 2t और 3t, 2 और 3 जुटेगा तो कितना होगा 5t और 36 माइनस 6 यानी t बराबर 30 बट्टा 5, क्यों 5 गुना इधर आएगा तो क्या होगा भाग होगा, 5 गुना है इधर आएगा तो क्या होगा भाग होगा, 5 36 यानी t का मान कितना आ गया 6। अब इसको समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 3 में रख दीजिए, आसान है, हालांकि 1 2 आप किसी में भी रख सकते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 3 में रखिए, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड यही ना है, s बराबर 3t 3 प्लस t। अब यहाँ देखिएगा 3, यहाँ देखिएगा अब समीकरण 3 कितना है s बराबर 3 प्लस t। अब क्या करना है 3 का 3 रह जाएगा, t के जगह पर कितना 6, तो 6 3 कितना हो जाएगा 9, यानी s का मान क्या आ गया 9। हेंस लिख दीजिएगा, हेंस s बराबर 9 और t बराबर 6। अगला क्वेश्चन चलते हैं।
चौथा नंबर क्वेश्चन, पहला का चौथा। जैसे लड़का दशमलव देखता है, रूट देखता है, डर जाता है। अरे भाई, जैसे दशमलव वाला बनता है, जैसे सिंपल अंक वाला बनता है, वैसा ही बनता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बस आप अपना धैर्य रखिए और जिस तरह ईमान अच्छा से समझे हैं और बनाइएगा तो कहीं ना कहीं गलती नहीं होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा। यह समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब यहाँ देखिएगा, x का मान या y का मान अपने सुविधा अनुसार यह 1.3 होगा, प्लस से इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 0.3y। यह 0.2 क्या है, गुना इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा 0.2। यही आपका समीकरण कौन बन गया, समीकरण 3 बन गया। समीकरण 1 से x का मान निकाले तो किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में। 1 से निकाले तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 से निकालते तो 1 में रखते। अब समीकरण 1 से निकाले हैं x का मान तो किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में। यहाँ देखिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। समीकरण 3 में x का मान रखने पर, सॉरी समीकरण 2 में x का मान रखने पर, 1 से निकालें तो 2 में रखेंगे। पहले समीकरण 2 लिख लीजिए, 4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 होगा ना। इस x का मान, x यही ना है, इसके जगह पर यह पूरा मान रखेंगे तो 0.4, x के जगह कितना हो जाएगा, सॉरी 1.3 माइनस 0.3y बट्टा 0.2, यह जेम का तेम रहेगा 0.5y बराबर 2.3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, भाई 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4। अब कहिएगा 0.4 होगा, 0.2 होगा, नहीं 2 होगा, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कट गया तो क्या बचा, नीचे 2 बचा, नीचे ऊपर 4 बचा, तो 2 दूना 4, 2 बचेगा। अब इस 2 से दोनों में गुना कर लीजिए, 0.2 नहीं 2 बचेगा। आप खुद देखिएगा, 0.4 सॉरी 0.4 और 0.2, पॉइंट से पॉइंट कट गया, या पॉइंट नहीं काट रहा है, ई पॉइंट जाएगा तो इधर एगो 0, या पॉइंट आएगा तो इधर 0, 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4 ना होगा, तो 2 होगा, 0.2 नहीं होगा, 2 होगा। यही समझाने के लिए हम आपको समझाने, 2 होगा। अब 2 से इसमें गुना करेंगे तो 13 दूना 26, एक अंक के बाद दशमलव रहबे करेगा, माइनस 3 दूना 6, 0.6y प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब यहाँ देखिएगा, या 0.6y प्लस में, माइनस में या प्लस में, 0.6 में से 0.5 जाएगा तो 0.1y, या प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2.6, माइनस 0.1y, क्योंकि माइनस 0.6y अधिक है, 0.5y कम है, तो 0 माइनस वाला में से घटेगा तो प्लस माइनस में रहेगा, y बराबर हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा, 3 होगा, 2 में से 2 0, यानी 0.3 माइनस में, क्योंकि माइनस वाला अधिक है, 0.1y गुना है, इधर आएगा तो क्या होगा, भागा होगा, माइनस 0.1y, 0 से 0 माइनस से माइनस कट गया, दशमलव से दशमलव कट गया, यानी 3 बट्टा 1 यानी 3, y बराबर क्या हो जाएगा 3। अब पूछिए कैसे, यह दशमलव एक अंक के बाद ऊपर जाएगा तो 0 होगा 30, या ऊपर आएगा तो 0 होगा, 0 से 0 कट गया, 3 बटा 1 ना बचेगा, इसलिए हम 3 लिख सकते हैं। अब यह जो 3 मान आया y का, वह समीकरण किस में रखेंगे, 3 में, हालांकि 1 में भी रखे तो बन जाएगा, 2 में भी रखेंगे तो बन जाएगा, 1 में या 2 में, लेकिन हमारा 3 आसान है क्योंकि 3 डायरेक्ट x बराबर है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 यही ना है,
x बराबर 1.3 माइनस 0.3y। एक बार पूरा लिखिए समीकरण। अब यहाँ देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3 y की जगह पर क्या लिख सकते हैं, y है ना, y की जगह पर आप लिख सकते हैं कितना 3, क्योंकि अभी ना y का मान रखना है तो 3 0.2 x का मान क्या आ जाएगा 1.3 3 का गुना होगा तो क्या हो जाएगा 9 0.2 यानी x बराबर क्या आ जाएगा। अब घटा लीजिए, यह एक हासिल लेगा 13 या अधिक ना, एक पॉइंट है 0.9 तो एक हासिल लेगा 13 में से जाएगा 9 तो कितना होगा 4, 0.4 होगा। अब कहिएगा सर इधर एक है, नहीं हासिल एक से ना लेगा तो यह 0 हो जाएगा और 13 कर देगा इसको, यह हो जाएगा 0.2, दशमलव से दशमलव कट गया, 2 दूना 4, यानी x का मान बराबर क्या हो गया 4 और y बराबर क्या हो गया 3, यही आंसर हो जाएगा। हेंस लिख लीजिए, एकदम इजी है, एक का मान दूसरे में रखना है, बस आसानी से सावधानी पूर्वक। अगला क्वेश्चन चलते हैं, एकदम इजी है। अब यहाँ देखिएगा x बराबर क्या हो जाएगा 2, सॉरी x बराबर 2 और y बराबर 3 हो जाएगा। इसी तरह आप लोग समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाइए या समीकरण 2 से समीकरण 3 बनाइए, x या y के मान अपने सुविधानुसार निकालिए, और 1 से निकाले हैं तो 2 में रखिए, 2 से निकाले तो 1 में रखिए, जनरली तो हम 1 से निकालते आ रहे हैं। चलिए